आपको सीधे ले चलते बरेली, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। बढ़े बहन और भाइयों, एक तरफ यह कार्य और दूसरी तरफ बेसिक शिक्षा परिषद में छात्र और शिक्षक का रेशियो ठीक हो। 1,25,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती का कार्यक्रम हम लोगों ने संपन्न किया। अब हम लोग पीएम श्री योजना के अंतर्गत 1500 विद्यालयों का कायाकल्प भी कर रहे हैं। कस्तूरबा गांधी विद्यालयों को 8वीं से लेकर 12वीं तक गरीब कन्याओं की उत्तम शिक्षा का केंद्र बना रहे हैं। बेसिक शिक्षा परिषद में भी एनसीईआरटी के ही पाठ्यक्रम को हम लागू कर सके, ये कार्यक्रम अलग अलग स्टेजेस पे आगे बढ़ रहे हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत इन कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्यक्रम आज बेसिक शिक्षा परिषद आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। तो अब हम लोग अगले चरण में आ गए हैं। अब अगला चरण ये कि गांव-गांव में स्कूल तो हैं, लेकिन अभी भी वहां पे बहुत कुछ चैलेंजेज हमारे सामने हैं। हम लोगों ने तय किया है, क्या हम इंटीग्रेटेड स्कूल कॉम्प्लेक्स तैयार कर सकते हैं? और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, बरेली के अंदर सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी, पूर्व प्रधानमंत्री जी के ये शताब्दी वर्ष चल रहा है। हम लोगों ने 2023 में सरदार अटल जी के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से उत्तर प्रदेश में 16 अटल आवासीय विद्यालय प्रारंभ किए थे। ये 16 अटल आवासीय विद्यालय रजिस्टर्ड बीओसी बोर्ड के श्रमिकों के बच्चों के लिए शुभारंभ किया था। आज बरेली का अटल आवासीय विद्यालय प्रारंभ होने जा रहा है। अभी नवाबगंज में थोड़ी देर में हम लोग जाएंगे। 70 करोड़ रुपए की लागत से लॉजिंग फूडिंग की सारी व्यवस्था वहां पर उन बच्चों के लिए हम लोग उपलब्ध करवाते हैं। अच्छी उत्तम शिक्षा की व्यवस्था उन बच्चों के लिए है। शिक्षकों का भी प्रशिक्षण होता है, प्रिंसिपल्स का भी प्रशिक्षण होता है, और फिर बच्चों को उत्तम शिक्षा देने का कार्यक्रम करा करके एक मॉडल विद्यालय के रूप में उन्हें स्थापित किया गया है। और उस तर्ज पर बेसिक शिक्षा परिषद ने भी हर जनपद में मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय को प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। और पहले चरण में 57 जनपदों में जहां पर अटल आवासीय विद्यालय नहीं खोले गए हैं, वहां पर ये सीएम कंपोजिट विद्यालय प्रारंभ होने जा रहे हैं। ये मॉडल होगा पहले चरण जनपद स्तर पर। दूसरे चरण में हम लोग इसको लेकर के आएंगे तहसील स्तर पर, यानी विधानसभा स्तर पर। तीसरे चरण में हम लोग इसको लेकर आएंगे विकासखंड स्तर पर, और चौथे चरण में न्याय पंचायत स्तर पर लेकर के आएंगे, जहां पे प्री प्राइमरी से लेकर के सीनियर सेकेंडरी तक, यानी नर्सरी से लेकर के 12वीं तक की शिक्षा बच्चों को एक ही कैंपस में मिल सके। खेल कूद की व्यवस्था हो, स्किल डेवलपमेंट की व्यवस्था हो, पूरे शिक्षकों के लिए आवासीय व्यवस्था हो। इस कार्यक्रम को लेकर के हम इस अभियान को लेकर के बढ़ने जा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश ने शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन करके देश की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। और बहनों और भाइयों, इस दिशा में आज उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ा है। एक तरफ शिक्षा के लिए किए जाने वाले प्रयास, और इसकी आधारशिला बनी है स्कूल चलो अभियान। और मैं आप सबका आह्वान करूंगा, स्कूल चलो अभियान को अपने कर्तव्य का हिस्सा बना करके, अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना करके अप्रैल में 15 दिन और जुलाई में पहले 15 दिन हर नागरिक, कोई भी बच्चा छूटने न पाए, स्कूल हर बच्चे को पहुंचाने के इस अभियान के साथ जुड़े, यह अपील आप सबसे करने के लिए मैं आज आपके बीच आया हूं। बहनों और भाइयों, स्कूली शिक्षा मजबूत होगी तो उच्च शिक्षा, टेक्निकल शिक्षा, मेडिकल शिक्षा, ये भी अपने आप मजबूत हो जाएगी। आज के
मॉडर्न एज कोर्सेज में उत्तर प्रदेश के छात्र अग्रणी भूमिका के साथ होंगे और उत्तर प्रदेश इस मामले में देश का सबसे युवा राज्य है। सबसे अधिक युवाओं की संख्या हमारे पास है, सबसे प्रतिभाशाली युवा हमारे पास है। आज इस युवा शक्ति को जो उत्तर प्रदेश में रोजगार मिल रहा है, नौकरी मिल रही है, तो उत्तर प्रदेश के विकास में वो योगदान भी दे रहा है। और उस युवा के लिए, इस भूमिका को तैयार करने के लिए, नई पीढ़ी को गढ़ने के लिए, उसको तराशने के लिए स्कूली शिक्षा में स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ करने के लिए मैं स्वयं बरेली में आया हूं, नाथनगरी में आया हूं, और नाथनगरी से किया जाने वाला कोई भी प्रयास कभी विफल नहीं होगा। बहनों और भाइयों, इसी श्रृंखला में हम दूसरे चरण में यहां पर काम करने के लिए आए हैं। स्वास्थ्य के मामले में, स्वास्थ्य ये किसी भी सभ्य समाज के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितनी शिक्षा है। शिक्षा और समाज की आधारशिला है, तो किसी भी सभ्य समाज को सशक्त बनाने के लिए उत्तम स्वास्थ्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। और उत्तम स्वास्थ्य के लिए उन्हें उस प्रकार के केंद्र मिले, बीमारियों की, महामारियों के बचाव के लिए जागरूकता से अभियान आगे बढ़ेगा। और आज उत्तर प्रदेश सरकार संचारी रोग नियंत्रण के एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है। संचारी रोग, इंसेफ्लाइटिस, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, कालाजार, इन जैसी विषाणु जनित बीमारियों से बचाव के लिए व्यापक जन जागरूकता कार्यक्रम की श्रृंखला में आज हम यहां पर आए हैं। और साथ साथ आज उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भारत सरकार के सहयोग से 2500 से अधिक, 2500 से अधिक एम्बुलेंस स्वास्थ्य सेवा में जनता जनार्दन की सेवा के लिए लगाई जा रही है। ये इसलिए भी लगाई जा रही है जिससे रिस्पांस टाइम कम हो सके। 108 की एम्बुलेंस सेवा जो दिन रात आपकी सेवा के लिए समर्पित है। याद करिए 2017 के पहले इसका रिस्पांस टाइम लगभग 17 से 19 मिनट हुआ करता था। आज यही कम होकर के 7 मिनट के आसपास आया है। इसको और भी कम करने के लिए ये 2500 से अधिक एम्बुलेंस आज यहां पर एक साथ पूरे प्रदेश भर के लिए शुभारंभ किए जा रहे हैं। इससे प्रदेश की जनता लाभान्वित होगी। मैं उन सभी लाभान्वित होने वाले प्रदेशवासियों को इसकी बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, ये संचारी रोग के लिए उत्तर प्रदेश का अलग अलग क्षेत्र अलग अलग संचारी रोग के लिए अत्यंत संवेदनशील है। अगर आप पूर्वी उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो गोरखपुर, बस्ती मंडल के कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, ये सभी जनपद इंसेफ्लाइटिस के लिए अत्यंत संवेदनशील है। बरेली मंडल के जनपद, बरेली है, बदायूं है, पीलीभीत है, ये सभी आसपास के जनपद है। ये जनपद मलेरिया की दृष्टि से संवेदनशील है। आगरा मंडल के जनपद ये डेंगू के लिए संवेदनशील है। वाराणसी और उसके आसपास के जनपद कालाजार के लिए, झांसी और उसके आसपास के जनपद चिकनगुनिया के लिए संवेदनशील माने जाते हैं। इन जनपदों में इन संचारी रोग को बचाव करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा सके। जागरूकता से बचाव का कार्यक्रम और बचाव से रोग के निवारण की दिशा में आगे बढ़ना। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, पिछले 8 वर्ष के अंदर जो प्रयास प्रदेश के अंदर डबल इंजन सरकार ने किए हैं, इंसेफ्लाइटिस पूरी तरह नियंत्रित हुई है। नहीं तो जुलाई से लेकर नवंबर के बीच हजारों बच्चों की मौत गोरखपुर और आसपास के जनपदों में होती थी। आज बहनों और भाइयों, इन मौत के आंकड़ों को नियंत्रित करने में हमने सफलता प्राप्त कर दी। आज कोई मौत नहीं होती। बीमारी को नियंत्रित कर दिया। क्या मलेरिया लगभग नियंत्रित हो चुका है, लेकिन इसका जड़ मूल से उखाड़ने के लिए आज मैं बरेली आया हूं। बरेली हो या बदायूं या पीलीभीत,
या उसके अगल बगल के जो जनपद हैं, इन जनपदों में कहीं पर भी मलेरिया या उससे जनित कोई भी अन्य संचारी रोग न पनपने पाए, इसके लिए जागरूकता का एक बड़ा कार्यक्रम, हेल्थ वर्कर्स का प्रशिक्षण का कार्यक्रम, हॉस्पिटल्स को उसके अनुरूप तैयार करना, वहां पर कहीं जल जमाव न हो, कहीं पर कोई भी ऐसी स्थिति न आने पाए, इसके लिए छिड़काव की व्यवस्था, वहां पर कैसे हमें कौन कौन से उपाय करने हैं जिससे लार्वा के स्टेज में ही मच्छर को मारा जा सके, इसके लिए तमाम प्रयास प्रारंभ होंगे और इसके लिए अगले 3 महीने के अंदर चलने वाले इस कार्यक्रम से संचारी रोग पर नियंत्रण करने में हमें सफलता प्राप्त होगी। एक बड़ा कार्यक्रम है स्वास्थ्य क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश ने एक लंबी छलांग लगाई है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में 2017 के पहले जब हम लोग आए थे, 2017 में जब हम आए थे, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में 1947 से लेकर 2017 तक कुल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बन पाए थे। और बहनों और भाइयों, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, आज उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की स्थिति 44 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज 8 वर्ष में बने हैं। उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेजेस आज के दिन पर 80 से ज्यादा हैं, जिनमें 36 से ज्यादा है प्राइवेट क्षेत्र में और 44 से ज्यादा हैं यह निजी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र में, गवर्नमेंट के हैं। यानी यह बताता है वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, जो मैं बार बार कहता हूं, पिछली सरकार वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया पालती थी, हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के साथ साथ वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज को भी देने का काम किया है और प्रदेश सरकार आज उसे प्राप्त करने में सफलता की ओर आगे बढ़ रही है। पीपीपी बोर्ड पर भी हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज बनाए हैं। संभल में, शामली में, महाराजगंज में पीपीपी मोड पर भी मेडिकल कॉलेज बन गए हैं। बहनों और भाइयों, हर जिले में डायलिसिस की सुविधा हो, हर जनपद में सीटी स्कैन की सुविधा प्राप्त हो, टेलीमेडिसिन की सुविधा प्राप्त हो। प्रदेश देश के अंदर सर्वाधिक आयुष्मान का कार्ड जारी करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जहां 10 करोड़ लोग आयुष्मान भारत में हर वर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर प्राप्त कर सकता है। और इस दृष्टि से आप सबसे भी मैं अपील करूंगा, मलेरिया या डेंगू, इसका कारण, मलेरिया का कारण तो गंदगी और जल जमाव है। गंदगी में जब जल जमाव होगा, मच्छर पैदा होगा, वह मच्छर मलेरिया को पैदा करेगा, मलेरिया को फैलाएगा, मलेरिया का संक्रमण फैलेगा तो उसके बाद तमाम प्रकार की समस्याएं खड़ी होंगी। डेंगू के लिए कहीं भी जल जमाव हो, वह डेंगू के लार्वा को पनपाएगा। हमें अभी से तैयारी करनी होगी, जिससे बरसात के पहले पहले मलेरिया हो या डेंगू के लार्वा को हम लार्वा स्टेज में ही समाप्त कर सके, इन संचारी रोगों को नियंत्रित कर सके। इसमें आशा वर्कर और एएनएम डोर टू डोर भी जाएंगी, स्क्रीनिंग भी करेंगी, लगातार अभियान भी चलाएंगी। हमें इसके साथ जुड़ना होगा, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना होगा, जिससे किसी भी स्थिति में कोई भी बच्चा, कोई भी नागरिक इन बीमारियों की चपेट में ना आने पाए। और इसके लिए सरकार आपके साथ खड़ी है, डबल इंजन की सरकार आपके साथ खड़ी है। इन अभियानों को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के बाद विकास के कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब आपके बीच आए हैं। बहनों और भाइयों, अब बरेली बदल चुका है। बरेली, ये वही बरेली है, याद करिए 2017 के पहले वर्ष में जहां 5, 7, 10 दंगे हुआ करते थे, पिछले 8 वर्ष